तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 4, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। तो 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, इतने तक का पढ़े थे। और मैं बोला था कि जो 4 फॉर्मूला होगा वो इम्पोर्टेंट है, उसका यूज भी होता है, वो याद रखना होता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप मैथ के हैं। तो जैसे कोई आपसे कहेगा कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 105 डिग्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन 45 डिग्री कैसे लिख सकते हैं? 60 में अगर 45 जोड़ दें तो 105 नहीं हो जाएगा? उत्तर आवाज जा रही है? यस सर। ओके, तो चलो इसको 105 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, इसको ए और इसको क्या कहेंगे? बी हम लोग बोल दे रहेंगे। ओके, तो चलो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बैठ जा रहा है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस देते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर देना है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसी बहाने हम लोगों को इसका वैल्यू भी याद हो जाएगा। कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का 1/√2, ये हो जाएगा √3 और नीचे में 2√2 और प्लस ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2√2 और यहाँ हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। तो साइन 105 डिग्री का जो वैल्यू है आपको यही होगा, √3 + 1/2√2 होगा। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे भी तो हम कर सकते थे, जैसे इसी को सेकंड मेथड कर दे रहे हैं। आप तो ऐसे भी कर सकते थे, अगर मान लेते हैं 15 डिग्री का आपको वैल्यू पता है तो ऐसे लिख सकते थे, साइन 105 डिग्री को साइन 90 डिग्री + 15 डिग्री लिख सकते थे। ऐसा इसलिए कि 90 डिग्री के जगह 1 पुट कर देते, साइन 90 का वैल्यू अगर याद है तो 1 पुट कर देंगे। यस सर। हाँ, तो इसको साइन ए प्लस बी पे तोड़ सकते हैं। तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ओके, अब बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। अच्छा, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू याद करने के लिए बताया था आपको, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू याद करने के लिए कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 15 डिग्री 0 डिग्री के पास आएगा। तो याद करने का तरीका √3 + 1 बटा क्या हो जाएगा? 2√2। यही, हाँ, यही कॉस 15 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ प्लस, और आपको ही पता है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये जो आंसर आ रहा था वही आ रहा है कि नहीं? √3 + 1/2√2। ऐसे भी तो इस केस में था कि आपको 15 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो 60 + 45 कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, साइन कॉस चलेगा फिर कॉस साइन चलेगा, ये याद करने का तरीका। चलो इसको मिटा दे रहा है। अब इसी के आगे चलेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको साइन 2a कॉस 2a tan 2a का फॉर्मूला यूज होता है आपको आगे चल करके फिजिक्स में। तो पहले साइन 2a का फॉर्मूला, और मैथमेटिक्स में तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो साइन 2a का 10th क्लास में पढ़े भी होंगे हल्का सा। साइन 2a मैं जब पढ़ता था तो उस समय एडवांस और इकोनॉमिक्स हम लोग को लेना रहता था। तो मैं 10th क्लास में
10th क्लास के एडवांस में ये पहले ही पढ़ना था, अभी शायद नहीं, 10th क्लास में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो बोलते हैं लोग कि ये 10th क्लास में नहीं है। लेकिन ये साइन 2a को हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। तो साइन 2a को कैसे लिख सकते हैं? चलो, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, साइन a प्लस ए लिख सकते हैं। देखो तो साइन Yes, 2a sir. को a प्लस ए, और साइन a प्लस बी के फॉर्मूला पर ये बैठ जाएगा। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, मन ही मन, और फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन कोस बी, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, कोस इंटू साइन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते रहेंगे, साइन इंटू कोस बी, प्लस इसको कोस इंटू साइन लिखे या साइन इंटू कोस लिखे, बात एक ही। बात बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस से प्लस साइन इंटू कॉस से क्या हो जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस से हो जाएगा। तो याद रखना है साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद भी रखना है। ये कैसे आया ये बताया मैं आपको, लेकिन याद भी आपको रखना है कि यहाँ डबल होगा। जैसे 2a है तो यहाँ a होगा, मतलब ये एंगल है, यहाँ पर डबल रहता है तो यहाँ हाफ रहता है। इसी में आगे आपको लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर लाइट चैप्टर में तो इसका यूज खूब होता है, म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, वहां पर ये सब फॉर्मूला खूब यूज होता है। तो ऐसे कभी कभी यूज होता है कि साइन ए का जो फॉर्मूला है उसको कैसे लिख सकते हैं। तो जानते हैं, देख रहे हैं यहाँ डबल है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। Yes. अगर साइन ए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन, इसका हाफ कर देंगे, 2 a बाई sin 2 इंटू कॉस a बाई 2 हो जाएगा। a by 2. सिमिलरली कोई आपसे पूछेगा कि साइन a बाई 2 का फॉर्मूला बता दीजिए, तो इसका भी ये इसका हाफ होता है ना इधर, तो 2 sin a a बाई और 4 cos a. कॉस a बाई 4। तो आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं, तो मैथ में तो और डिटेल पढ़ना है। हम लोगों को फिजिक्स में बस इसका यूज होगा, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज होगा। ओके, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। जब आप काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी रेंज का फॉर्मूला आएगा, है ना, तो Yes, sir. साइन 2 थीटा का यूज होगा वहां पर, है ना। तो याद रखना है साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, यहाँ डबल तो यहाँ हाफ हो गया। चलो, और कैसे आया ये मैं बताया आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला आया, इसको मिटा दिया। यहाँ पर तो बारिश हो रही है अभी। तो अब अगला जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है कॉस 2a का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप तो मैथ के हैं, आप लोगों के लिए तो ये सबसे इजी है, लेकिन जो हम लोगों को जरूरत है, हम लोग अभी फिजिक्स इतना तक पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में यूज है, इतना जानेंगे तो फिजिक्स में आगे कहीं दिक्कत नहीं है। कॉस 2a, तो कॉस 2a को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 sin ए 2 प्लस cos. ए प्लस ए लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। तो ऐसे लिखते, कॉस वाला फॉर्मूला कैसे चलता था, याद कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस Cos a into cos b. कॉस बी, प्लस था तो यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन, साइन ए इंटू साइन, बी के जगह ए है तो यहाँ पीछे। अच्छा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। ओके, और माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, Minus square. है ना। तो याद रखना है कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है आपको, कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये याद रखना है। तो कॉस 2a का फॉर्मूला ये होता है, कैसे आया ये मैं बताया, लेकिन एक तो ये कॉस 2a का फॉर्मूला याद करना ही करना है। अब आगे इसी का कॉस के फॉर्म में याद रखना रहता है, साइन के फॉर्म में भी याद करना पड़ता है कॉस 2a का। तो कॉस के फॉर्म में कैसे याद करेंगे उसको बता दे रहा हूं।
जैसे कॉस ये है, ये क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और 10th क्लास में आप पढ़ें, केवल कॉस के फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा कॉस 2a का फॉर्मूला। तो कॉस 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। कॉस 2a का जो फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का फॉर्मूला ये भी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ओके चलो, Yes, sir. और यहीं से एक और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से पूछा जाता है। आप तो मैथ के हैं तो आपको और जानना चाहिए कि इस 1 को इधर ला देते हैं तो क्या होता है आपको, इस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, और इधर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूँ। ये बहुत आपको इंटेलिजेंट तरीका से यूज होता है, खासकर जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पढ़ेंगे तब इंटीग्रेशन में खासकर ये बहुत यूज होता है ना। तो कॉस 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो प्रूफ के तौर पर ये लाया। फिर इसके बाद आपको कॉस के फॉर्म में भी याद रखना रहता है कॉस 2a का फॉर्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज हो जाता है, कहीं लिखा रहता है 1 प्लस कॉस 2a तो उसका वैल्यू होगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो याद करने का तरीका, यहाँ पर डबल एंगल होगा तो यहाँ आधा होगा, क्या होगा यहाँ डबल है तो यहाँ पर क्या है आधा है, देख रहे हैं ये है तो यहाँ पर क्या है ए है। तो ये 3 फॉर्म याद रखना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का फॉर्मूला, फिर कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और आगे इसी से निकल करके आता है ये वाला 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसी में मैं बोलूं आपसे कि 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो देख रहे हैं इसका डबल यहाँ है कि नहीं, तो ये ए बाई 2 है तो यहाँ पर ए हो जाएगा कि नहीं 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो आप मैथ के हैं तो आपके लिए ये जरूरी है, तो याद रखना है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे आपको पता रहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वैसे ही यहाँ पर होता है ना। यहाँ देख रहे हैं ए बाई 2 है तो यहाँ ए है, ठीक है। तो cos 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर याद रखना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। और इसी को 1 को इधर लाया हूं तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है। आइए तो एक एग्जांपल के तौर पर दिया कि यहाँ 1 प्लस cos 2a है तब 2 cos स्क्वायर ए है। अगर 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 कहीं लिखा हो तो वहां पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसका यहाँ सर लास्ट वाला नहीं समझ आया। लास्ट वाला एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि अगर 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं डबल हो रहा है कि नहीं, 2a है यहाँ a है, यस सर डबल हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ a बाई 2 है तो यहाँ a होना चाहिए। तो कहीं पे Yes, आपको sir. ट्रिगो बना रहे हैं, ट्रिगो का क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 लिखा है तो ये डायरेक्ट आप प्रूव कर सकते हैं, इसके जगह इतनी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं, है ना। कहीं पे आपको 2 cos स्क्वायर ए लिखा है तो उसके जगह ये वैल्यू प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए cos 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तीनों फॉर्म याद रखना है, मैं एक जगह लिख भी दूंगा आपको, ठीक है। अब चलिए यस सर। साइन के फॉर्म में भी याद रखना रहता है, इसीलिए cos 2a का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला। साइन में तो एकदम सिंपल है, 2 sin a इंटू cos a होता है, लेकिन cos 2a का जो फॉर्मूला है ऑल फॉर्मेट में आपको याद होना चाहिए। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है,
cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है। अब कुछ नहीं करना, इसको बस कन्वर्ट कर दिया, cos के फॉर्म में याद कर लिया, इस 1 को इधर लाया तो 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस cos 2a हो गया। तो ये एक तरीका से क्वेश्चन बनाते टाइम यूज होता है, इसका यूज है ना। फॉर्मूला तो ये है और ये है, ओके, इसका यूज इसी को करते आया है, ओके ठीक है। अब चलो यस सर। साइन के फॉर्म में हम लोग कैसे याद करेंगे cos 2a का फॉर्मूला, जिसको अब देखेंगे। तो अब देखते हैं cos 2a का फॉर्मूला कितना आया था आपको, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, यही तो cos 2a का फॉर्मूला था आपको, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आपको cos 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में याद रखना, तो कुछ नहीं करना, ये cos स्क्वायर a को कन्वर्ट कर लीजिए, 10th क्लास में पढ़े हैं। cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, लिख सकते हैं कि नहीं, यही होता है ना, 10th क्लास में पढ़े भी हैं। यस सर। और यहाँ पर माइनस ये क्या है साइन स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा cos 2a का फॉर्मूला। तो ये भी याद रखना होगा आपको, cos 2a का फॉर्मूला ये तो है ही, ये तो मेन चीज है ही, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। साइन के फॉर्म में कोई कहेगा कि cos 2a का फॉर्मूला बोलिए, तो cos 2a का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और फिर एक इंटेलिजेंट तरीका से बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होता है इसी में, ये देखो आप, इसको इधर ला दो और इसको उधर ले जाओ, तो इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस cos 2a हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंटेलिजेंट तरीका से यूज होता है, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस cos 2a, ठीक है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट है तरीका से यूज होता है आपको क्वेश्चन में, इसको याद भी रखें, कहीं पे ये टर्म है उसके जगह डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। या देख रहे हैं यहाँ डबल है तो यहाँ आधा है, कहीं पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 लिखा, तो इसके जगह देख रहे हैं यहाँ डबल है कि नहीं, अगर a बाई 2 है तो इसका डबल a होगा, तो 1 माइनस लिख देंगे हम लोग क्या cos a लिख देंगे, डबल कर देंगे ना, ये a बाई 2 है तो यहाँ a हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को देखते हुए एक एग्जाम्पल दिया आपको कि कहीं पे आपको इतना टर्म दिया हुआ है उसको हटा करके ये प्लेस कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट cos 2a का फॉर्मूला है ना, तो एक जगह कलेक्ट करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। चलो तो cos 2a का फॉर्मूला याद रखना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर e, ये किसके बराबर होता है, फिर अलग अलग करके लिखते रहो। cos 2a का फॉर्मूला एक और याद रखना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला ये भी याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तो हो गया, ये cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये cos के फॉर्म में केवल है, ये साइन के फॉर्म में है, और जो इंटेलिजेंट तरीका से जो क्वेश्चन में यूज होता है उसको भी याद रखना है। तो 2 cos स्क्वायर, इसी को याद रखना 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, और आपको 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के समय जब एडवांस होता था तो ये सबसे ज्यादा, मेरा मैथमेटिक्स में था तो ये सबसे ज्यादा आपको यूज होता है। ठीक है, क्लास में सबसे ज्यादा आपको, आप तो मैथ के हैं तो आपको देख ये तो रटा जाता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, ये ज्यादातर स्टूडेंट यहीं से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो तो साइन 2a का फॉर्मूला बताया, कॉस 2a का फॉर्मूला बताया। अच्छा, इसी में आप 10th क्लास में पढ़े उसको लिख दे रहा हूं, जो जानते भी हैं आप। ये तो फॉर्मूला जानते ही हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है कि नहीं, है ना। तो ये तो इसी से Yes, तो sir. आता है आपको। इसको उधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है आपको, 1 माइनस 1 plus cos कॉस square, 1 स्क्वायर। minus cos square. हाँ, कहीं पे अगर साइन ए रहे तो क्या लिख देते हैं, इसको रूट हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये सब 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। यहाँ ये थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा है तो सब याद हो जाएगा, आप तो मैथ के हैं, एक बार देख लेंगे तो ठीक है। और ये Yes. कैसे फॉर्मूला आया था, तो cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा करके ये आया था। Formula, sir. Yes. तो साइन 2a हो गया, cos 2a हो गया। अब tan 2a का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। आपको फर्स्ट दिन पढ़ाया था तो तबीयत पूरा वैक्सीन लगा था, तो आज पूरा रिलैक्स। उस दिन मैं आपको नींद ही में पढ़ाया हुआ था, अगला क्लास नहीं कर पाया था, बुखार आ गया था। चलो तो अब tan 2a का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। tan 2a, अब tan 2a अब जानते हैं tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। और एक एक बात सीखते चलना है, यहाँ जो 2a है वो थीटा के प्लेस पर है, तो tan थीटा आप जानते हैं sin थीटा बाई क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ tan 2a है तो यहाँ लिख देंगे sin 2a बटा cos 2a। Sin 2a by cos 2a. हाँ, तो tan 2a हो जाएगा। और यहाँ पर आप जानते हैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू क्या होता है, cos a होता है। ये तो अभी पढ़े हैं। और बटा में क्या कर देंगे, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर a से डिवीजन कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। जब डिवीजन करेंगे, लिख भी दे रहा हूं आपके लिए, इसमें डिवीजन कर दे रहे हैं cos स्क्वायर a से, और बटा इसमें भी डिवीजन कर दे रहे हैं आपको cos स्क्वायर a से। तो ये तो कट जाएगा, मतलब हमारा एक पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसको इसमें भी cos स्क्वायर a से डिवीजन करें, इसमें भी cos स्क्वायर a से डिवीजन करें तो कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप मैथ के हैं, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो इसमें आप करेंगे इसको तो देखिए एक cos से एक cos कट जाएगा, और साइन बाई cos क्या होगा, tan हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 tan a नहीं बच जाएगा। खूब अच्छा से देखिए, ये ऊपर वाला टर्म देखिए, ये cos स्क्वायर a है, यहाँ cos a है, तो एक से cos से कटेगा, हाँ, 2 और sin a यहाँ by ऊपर cos में से बचेगा, 2 tan a हो जाएगा। हाँ 2 sin tan by a हो cos tan जाएगा। होता। हाँ, और बटा में यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और बटा में cos स्क्वायर a, तो ये हम 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। tan स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर tan 2a हो गया। तो एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, कि tan 2a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ये होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है।
आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज होगा, है ना? यस सर। इस फॉर्मूला का यूज। तो चल, तो साइन 2a हो गया, कॉस 2a हो गया, साइन 2a कॉस 2a का यूज करके हम tan 2a का भी फॉर्मूला लाए, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मिटा दूं? यस सर। अब आपसे कोई पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। इसको क्या पढ़ते हैं? 22.5 डिग्री पढ़ते हैं हम लोग, है ना? तो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? और ये पूछा भी गया है शायद इनडायरेक्टली, आपको मैथ का क्वेश्चन है एक तरीका से, इससे आपको थोड़ा सा ब्रेन खुलेगा और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका भी यूज होगा, ठीक है? तो देखना ही है। तो कैसे बनाएंगे? tan 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? सर tan 77 होल 1/2 मैंने 77.5 माइनस 22.5 कर देंगे सर। हम सर 90 माइनस 77.5 कर देंगे। तो पता है उसका वैल्यू? 90 का तो पता है, एक का पता है? नहीं, उसका तो नहीं पता सर। हाँ, तो एक फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पर कि आप जानते हैं tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये तो पता है आपको? तो थोड़ा ब्रेन यस सर। लगाते हैं। यहाँ डबल है तो यहाँ a है, यहाँ 2a है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? a आ रहा है। तो ब्रेन लगाएंगे। यस सर। ये 22.5 डिग्री में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? आज जब यस सर, हो 45 जाएगा। डिग्री हो जाएगा, अगर a के जगह 22.5 डिग्री पुट कर दें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसके जगह 45 यस पुट कर देंगे और tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बस यही यस सर। करना था यहाँ। तो यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो tan एक बार लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, 2 इंटू 22.5 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे a के जगह। यहाँ डबल है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 tan a के जगह कितना, यहाँ 22.5 डिग्री हो जाएगा और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री हो जाएगा। ओके, और साइड में मैं लिख दे रहा हूँ tan 22.5 डिग्री को मैं x मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? x मान ले रहा हूँ। तो ये देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये तो 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और tan 22.5 डिग्री के जगह x माना हूँ बटा में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर x स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस सर। x एकदम सॉल्व कर लेना है जो 7 8 क्लास में पढ़े हैं, है ना? तो यहाँ सॉल्व करेंगे। चल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ 2x हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1 इज इक्वल टू 0। और ये तो उस पे बैठ जाएगा x का अगर वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या लिखते हैं -v प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही पढ़ते हैं ना, माइनस b है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अब बटा 2a पढ़ते हैं ना। तो 2 a के जगह क्या है यहाँ 1 है कि नहीं? यही पढ़ते थे ना फॉर्मूला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने का। चल, तो यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ आपको x का जो वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा देखो -2 प्लस माइनस
ये रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, ये तो 4 होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 4 और बटा में क्या हो जाएगा आपको 2 आ जाएगा। तो यहाँ -2 प्लस माइनस √8 का क्या होता है लिख देंगे 2√2 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो -1 प्लस माइनस √2 आ जाएगा, यहाँ 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया आपको -1 प्लस माइनस √2, यही x का आपको वैल्यू है। अब देखो थोड़ा ब्रेन लगा हुआ, x का वैल्यू ये आया, मतलब 2 वैल्यू आया x का, है ना। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, 7-8 क्लास में पढ़े हुए हैं। तो अब ब्रेन लगाओ, tan 22.5 डिग्री, अच्छा tan 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√, हाँ tan 30 का वैल्यू 1/√3, हाँ tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3। अच्छा मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका tan का वैल्यू, साइन कोस tan कोस सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं, आगे बताऊंगा भी। मतलब 22.5 डिग्री ये तो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और tan का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप मैथ के भी हैं, 10th क्लास में पढ़े भी हैं। मतलब tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कोई पूछ रहा है, मतलब जो भी आएगा वैल्यू वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ या साइड में। तो x = एक वैल्यू आपको, जब यहाँ देखो प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, पहले माइनस लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा -1 -√2 हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + √2 हो जाएगा। तो ये देखो x का वैल्यू ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना। tan का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन लेना पड़ेगा। अब प्लस साइन लेना पड़ेगा तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, मतलब x का जो वैल्यू होगा -1 और यहाँ +√2 हो जाएगा, है ना। मतलब जो वैल्यू आंसर आएगा वो आ जाएगा √2 -1 हो जाएगा। और x को क्या माने हैं, tan 22.5 डिग्री माने हैं कि नहीं, है ना। तो tan 22.5 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपको √2 -1 हो जाएगा, है ना, √2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सर एक और रिपीट कीजिए सर। चल, आपसे पूछा हुआ था कि tan 22.5 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, तो आपके ब्रेन में आया कि आपको जो फॉर्मूला पढ़ना है वो tan 2a का फॉर्मूला पढ़ना है। तो ब्रेन में था कि अगर डबल से यहाँ पर डबल रहता है, तो अगर हम 22.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 हो जाएगा, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये पता है। से बताइए सर यहाँ से बताइए ना, x² + 2x - 1 से, यहाँ से ये फॉर्मूला वाला नहीं समझ। अच्छा, ये पढ़ाऊंगा भी आगे, ये यहाँ पर यूज हो गया, इसीलिए आप जो x² ये पढ़े थे, ax² + bx + c = 0, इस टाइप से एक्सप्रेशन वाला 7-8 क्लास में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, उसी को सॉल्व करने का ये तरीका है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। तो एक तो फैक्टर करके भी बनाते थे, और यहाँ से x का वैल्यू एक फॉर्मूला होता है, आप लिखते थे ना। सर फॉर्मूला था सर, हाँ -b + माइनस, हाँ -b + माइनस √b² - 4ac/2a। और चलो तो बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ प्रॉब्लम है। यस सर, वो फॉर्मूला याद नहीं था सर। ओके, चलो इसको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ के बाद ये तो आया है, ये तो पता है यहाँ तक। अब बस ये था कि जो tan होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अगर यहाँ निगेटिव साइन लेंगे तो निगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा। जब पॉजिटिव लेते थे तो ये वाला वैल्यू आपको आता है √2 -1, मतलब tan 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा √2 -1 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं अगले क्लास में आपको डिटेल इसके बारे में पढ़ाऊंगा ही, जब अलजेब्रा थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और देखिए। पॉजिटिव बताएं सर।
हाँ, सब पॉजिटिव होता है, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक, इसको पढ़ाऊंगा ही, इसके बाद उसी पे जाऊंगा। ठीक है, यस सर। तो कितना टाइम हो रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यस सर। अब हम लोग एक क्वेश्चन 10th क्लास में आपको आता भी था, बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता था 10th क्लास में जो पढ़ते थे जनरल मैथमेटिक्स में, ट्रिगो में, कि सॉल्व करने के लिए थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो एक देता हूं कि आपको याद आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा, कि ऐसे दिया रहेगा साइन स्क्वायर एक्स है ना माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो एक्स का वैल्यू बताइए। ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते थे आप, क्या करते थे, ऐसे करते थे कि नहीं, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको कन्वर्ट कर लेते थे आप साइन के फॉर्म में, तो माइनस या इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते, हाँ लिखेंगे, और यहाँ 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, इज इक्वल टू 1/2 और ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखता हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो साइन एक्स का जो वैल्यू होगा इसके अंदर में ये रूट के अंदर में ही आ जाएगा। तो ऊपर में √3 और नीचे में बाहर ये निकलेगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ साइन एक्स होगा, और आपको भी पता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है √3/2। साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, साइन 60 डिग्री ना, और ये साइन एक्स है, तो साइन साइन हटा देंगे, कटाना मत, आप तो मैथ के हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी एक ही वैल्यू लिख रहा हूं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। जनरल वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, हम लोग को उतना ही, ये बस सॉल्व कैसे होता है ये जानने की जरूरत है। तो एक्स का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे ही 10th क्लास में आप सॉल्व करते थे। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे। यस सर। और सर बोले थे एडमिशन के लिए सर। हाँ, तो वही बोल रहा था कि ले लेंगे तो मैं भी हो जाऊंगा कि पढ़ाना है, तो आपको अच्छा लग भी रहा होगा, बहुत कभी दिक्कत नहीं होगी। और जब ऑफलाइन होगा ना, तब आपका जो क्लास होगा वो 10 से 11:30 डेली, और अगले वीक से मैं डेली आपको कंटिन्यू कर दूंगा। वो तो कल क्लास नहीं है, कल नहीं, फिर परसों होगा, और उसके बाद आपको मंडे से डेली कर देंगे। तो सर अभी कितना देना होगा एडमिशन के लिए? 1000 रुपया देकर के एडमिशन कर देंगे। अच्छा ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक, वही नंबर जो आप भेजे ग्रुप में? हाँ। तो सर अभी एक ही बच्चा कि और भी जुड़ेगा कोई? नहीं, स्टूडेंट तो हैं, लेकिन अब ऑनलाइन, अब जैसे कितने स्टूडेंट हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। अभी ऑप्शन तो है भी नहीं, ऑप्शन तो है भी नहीं। फाउंडेशन का क्लास चलता है, इसके बाद फाउंडेशन का ही चलेगा, पुराना वाला है, टारगेट का जो पुराना वाला सब है ना, वो सब क्लास चल रहा है। नया वाला में धीरे धीरे सब लोग आएगा। 12 में है, 12 में भी दोपहर में पढ़ाता हूँ, दोपहर के टाइम। पढ़िए, फायदा उठाइए आप, ये ठीक चल रहा है। यस सर।